भारतीय संघ का 27वां राज्य उत्तराखंड देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक मध्य हिमालयी राज्य है। इसका 86% भाग पहाड़ी है, जबकि शेष मैदानी। हिमालय की बर्फीली चोटियां, असंख्य झीलें, झरने, धारे और नौले हमारे राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य हैं। गंगा यमुना का उद्गम है उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जागेश्वर और गंगोत्री यमुनोत्री जैसे ग्लेशियर, राष्ट्रीय उद्यान, वन क्षेत्र और प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड की आध्यात्मिक महिमा का गान करते हैं। 13 जनपदों और 2 मंडलों में विभाजित उत्तराखंड राज्य 53,483 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। प्रत्येक माह मनाए जाने वाले त्योहार और उनमें परोसे जाने वाले व्यंजन यहाँ की ठंडी जलवायु में गर्माहट पैदा कर देते हैं। होली दिवाली के अतिरिक्त फूलदेई, घुघुतिया, हरेला, बिखौत, मकरैणी और इगास हमारे प्रमुख त्योहार हैं। देवीधुरा बगवाल का पाषाण युद्ध, उत्तरायणी स्नान, नंदा देवी राजजात और मौण मेले का मत्स्य आखेट जैसे विशिष्ट आयोजन उत्तराखंड की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। हरिद्वार का अर्धकुंभ हो या महाकुंभ, दोनों ही सनातन धर्म की पहचान है। कंडाली की कापली, झोली, चैसा, फाड़ा, आरसे और बाल मिठाई यहाँ के प्रचलित आहार हैं। घाघरा, आंगड़ी, गुलोबंद, नथुली, बुलाक, लब्बी, झंवरी और पौंछी यहाँ के पारंपरिक परिधान और आभूषणों में आते हैं। त्योहार एवं मांगलिक अवसरों पर ऐपण बनाना तथा आंगन को लाल मिट्टी से लीपकर आकर्षक बनाना हमारी रीत है। उत्तराखंड के वाद्य यंत्र ढोल दमौ, रणसिंघा, हुड़का, दौड़ थकुली और नगाड़ा लगभग हर त्योहार और मांगलिक अवसर की शान है। मांगल, चैती, न्योली, छपेली और जागर जैसी लोकगीत विधाएं प्रचलन में हैं। तो झोड़ा, चांचरी, बाजूबंद, थड़िया, चौफला और तांदी लोक नृत्य मन को सुकून देते हैं। अब कुछ बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या NEP 2020 पर। 29 जुलाई 2020 को बहुविषयक दृष्टिकोण की प्रासंगिकता पर केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अस्तित्व में आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें भारत के नागरिकों के, उनके बच्चों के और समाज के सर्वांगीण विकास का ये आधार तैयार करती है। शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ साथ आधुनिक दृष्टिकोण को समाहित करते हुए एक
नए राष्ट्र की संकल्पना भी व्यक्त करता है। गुणवत्तापरक शिक्षा की सार्वजनिक पहुंच के लिए उत्तराखंड राज्य द्वारा 12 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अंगीकृत किया गया। इसी क्रम में 18 मई 2022 को एससीईआरटी के निर्देशन में एनईपी सेल का गठन किया गया। हम अब तक निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो आधारभूत पठन कौशल एवं गणितीय ज्ञान के मूल्यांकन के लिए प्रगति तैयार करना था वो हमने तैयार कर लिया है। मातृभाषा में पाठ्य पुस्तकों को विकसित करने के लिए बरखा सीरीज के तहत जो हमारी पुस्तकें हैं उनको कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में हमने उसका अनुवाद किया हुआ है। नव प्रवेशित छात्रों का जो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम प्रारंभ करना था वो भी हमने प्रारंभ कर दिया है। मोबाइल ऐप सर्वे संपन्न कर राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा के निर्माण हेतु एनसीईआरटी का जो टेक प्लेटफॉर्म है उस पर हमने इसको अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। एनसीएफ हेतु 25 आधार पत्रक जो तैयार करने थे वो भी हमने सबमिट कर दिया है। प्रदेश की 4457 ऐसी आंगनवाड़ी जो थी जो हमारे विद्यालयों में को लोकेटेड थी उसमें हमने बाल वाटिका का जो कक्षाएं हैं उसको हमने प्रारंभ कर दिया है। बाल वाटिका की अभ्यास पुस्तिका और शिक्षक संदर्शिका तैयार कर विद्यालय स्तर पर हमने छात्रों को भी और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको भी हमने उसका वितरण कर दिया है। 500 विद्यालयों में बच्चों में उद्यमशील मानसिकता विकसित करने हेतु कौशलम कार्यक्रम जो है वो भी हमने प्रारंभ कर दिया है। हमारी आगामी कार्य योजना में शामिल है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। इसी तरह उत्तराखंड में भी हमारी जो आगामी कार्य योजना है उसमें हम एक तो एसपीजी जोन जो हमारे बनाने हैं हम उसको चिन्हित कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश के जो हमारे बाल वाटिका के अब शेष सेकंड फेज में कुछ आंगनवाड़ी जो है उनको हम ले रहे हैं जो नियरेस्ट हमारे विद्यालयों के पास संचालित हैं। इसके साथ ही हम लोग जो है प्रदेश के जितने भी राजकीय विद्यालयों के पूर्व छात्र हैं, हमारे शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे जो है विषय विशेषज्ञ हैं, उनका हम एक डेटाबेस भी तैयार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ रचनात्मक कार्यों में जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उनके लिए जैसे सृजनशील और उत्कृष्ट उनकी उपलब्धि रही है तो उनको भी हम इसमें जो है नीति निर्धारण में उनका सहयोग इसमें ले रहे हैं हम। और एक हम अपना जो हमारा एसएसए का निर्धारण होना है राज्य स्तरीय मानक प्राधिकरण का, उसके लिए भी हम लोग जो है काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 23 और 24 के लिए भी टास्क निर्धारित है, उनके साथ साथ हम इन अपनी कार्य योजनाओं को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। प्रदेश के अधिक से अधिक विद्यालयों और विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ना। राज्य में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भाषा, कला, संगीत, स्वदेशी वस्त्र, संस्कृति और लोक नीतियों की हम ऑनलाइन रिपोजिटरी तैयार करने जा रहे हैं। इसके साथ ही जो एनसीईआरटी के निर्देश हम लोगों के लिए हैं उसके क्रम में हम 2 टीवी चैनल राज्य में स्थापित करने जा रहे हैं जिसपे कक्षा 1 से लेकर के 12 तक का जो हमारा पाठ्यक्रम है इन चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में है वो है विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना करना। विद्या समीक्षा केंद्र के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक का, प्रत्येक विद्यालय का जो डेटा है वो ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा और इसके आधार पर हम अपने पाठ्यक्रम की, अपनी परीक्षाओं की और बच्चों के उपलब्धि स्तर की हम लोग जो समीक्षा कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति में जो नवाचारी कार्यक्रम है कि व्यापक प्रचार प्रसार हेतु हम जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं विभिन्न स्तरों पर। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण कदम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है वो एनसीएफ के निर्माण को लेकर के है। एनसीएफ के निर्माण की प्रक्रिया के जो निर्देश हैं वो राज्य स्तर पर हमें अभी प्राप्त होने जा रहे हैं। इसके क्रम में हम लोग अपनी एससीएफ के निर्माण की जो रूपरेखा होगी, जो पाठ्यचर्या का हम अतिशीघ्र जो है इसकी प्रक्रिया आरंभ कर देंगे। हम अपने समस्त प्रतिभागियों के आभारी हैं कि उन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया है। धन्यवाद। पैलाग सिमन्या।